फ़लस्तीनियों पर ढाए जुल्म के हवाले से हम बात कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। अल्लामा अमीन शहीदी साहब हमारे साथ हैं। अल्लामा साहब, अब मुल्कों से जब बात की जाती है वो कहती है हमने मजम्मत की है, तुर्की ने तो कहा है कि हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम होते हैं, सब साथ मिलें, ये सिर्फ मजम्मत से काम नहीं चलेगा। यूएई ने भी कहा है कि ये वायलेंस फौरी तौर पर बंद होना चाहिए, मुसलमानों का हक है, उनको इबादत का हक मिलना चाहिए, क़िबला अव्वल है, चले कब्ज़ा हो गया फ़लस्तीन पर, क़िबला अव्वल पर इसराइल का, तो इसका मतलब ये तो नहीं हमसे वो हक छीना जाए। सऊदी अरब ने हत्ता के जो है इसकी मजम्मत की है। वो मालिक जिनके बारे में कहा जा रहा था कबूल करने वाले हैं, बोल नहीं रहे थे, तो ये इससे आपका ख्याल है कि बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर ओआईसी के प्लेटफॉर्म से एक बड़ी शदीद मजम्मत जाती है, या कम अज़ कम एक इशारा दे दिया जाए कि हम बाइकआउट कर देंगे इसराइल का, उसकी मसनूआत का बाइकआउट कर देंगे या उन कंपनियों का बाइकआउट कर देंगे, इतना ही कर दें, तो आपके ख्याल से ये एक बहुत बड़ा धचका नहीं होगा इसराइल के लिए? देखिए, बुनियादी तौर पर मुजम्मत कमज़ोर लोगों की ज़बान पर जारी होने वाले वो घटिया अल्फाज हैं जिनसे दुश्मन को ढारस मिलती है कि ये लफ्ज़ों से आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। मुजम्मत का मतलब क्या है? एक ऐसे लोग जो ओबाश थे, बदमाश थे, पूरी दुनिया से उनको अमेरिका ने, बरतानिया ने इकट्ठा किया, फ़लस्तीनियों से उनकी ज़मीन छीनी, उनके हाथ में दी और उनको एक मुल्क का मालिक बना दिया और असल मालिकों को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। और वो आपके भाई थे, आपके बेटे थे, उनको दरबदर होते देखकर आप कहेंगे हम सिर्फ मुजम्मत करते हैं। मुजम्मत का मतलब क्या है? और फिर 70 सालों में इस मुजम्मत ने इसराइलियों का क्या बिगाड़ा, और फिर उस मुजम्मत से आगे बढ़कर इस वक्त मैं आपको आप जरा इंटरनेट पे जाके सर्च कीजिए, आपको अंदाजा होगा कि उर्दुन का इस वक्त तिजारती हुजम सऊदियों के इसराइलियों के साथ क्या है, तुर्कों का क्या है, तुर्की का, इसी तरह से सऊदियों का क्या है, इसी तरह से यूएई का क्या है। ये जो मुसलमान ममालिक हैं, ये अगर इसराइल को गासिब समझते हैं तो फिर गासिब समझने के बाद फ़लस्तीनियों के साथ खड़े क्यों नहीं हो सकते? कब तक वो फ़लस्तीनियों के कत्ले आम का तमाशा देखते रहेंगे? एक ईरान ने मगरबी पट्टी को पूरी तरह से मुसल्लह किया, जिसकी बुनियाद पर इसराइलियों को अपने इर्द गिर्द दीवारें बनाकर अपने आप को बचाने के लिए हजार जतन करने पड़े। एक ईरान ने चंद मिसाइल उनको दिए, जिसकी वजह से इस वक्त आपने देखा होगा पिछले दिनों हैफा के करीब इनका इसराइली फ़लस्तीनियों ने एक मिसाइल भेजा और वो मिसाइल जब गिरा तो वहां पर जिलजिला बरपा हुआ। अगर आप फ़लस्तीनियों की हिमायत कर सकते हैं तो वो ये है कि फ़लस्तीनियों को मुसल्लह करें, फ़लस्तीनियों की सिफारती मदद करें, फ़लस्तीनियों की सियासी मदद करें, फ़लस्तीनियों को अक़वाम मुत्तहिदा में सपोर्ट फराहम करें, और जब ये काम करें तो उसके बाद कहें कि हम इसराइल की मजम्मत करते हैं। इसराइल से तिजारत आप करें, इसराइल से टेक्नोलॉजी आप लें, जासूसी के आपके मुश्तरका मुआहदे उनके साथ हों, और तमाम तर टेक्नोलॉजीज के इंतकाल के मुआहदे आप करें, और ये सब कुछ करने के बाद ज़बानी तौर पर कहेंगे हम इसराइल की मजम्मत करते हैं, तो ऐसी मजम्मत पर तो तमाम अक़वाम आलम मिलकर थूकती हैं। इन मजम्मतों से कुछ नहीं होने वाला। इसराइल कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है, हमारी कमजोरी ने उसको ताकत बनाया हुआ है। इसराइल कोई बहुत बड़ा पावर नहीं है, उसके पास अगर जंगी मशक़ें करना चाहे तो 200 किलोमीटर की जमीन नहीं है। इधर से उस पार जाना चाहे, एक मिसाइल इस्तेमाल करना चाहे तो उस मिसाइल के इस्तेमाल के लिए भी उसकी अपनी सरजमीन जिस पर वो काबिज है इतनी छोटी है कि उसको किसी और मुल्क में जाकर जंगी मशक़ें करनी पड़ती हैं। बिल्कुल, लेकिन अल्लामा साहब 1967 में जो जंग हुई तो अरब ममालिक को उसमें शिकस्त हुई और उसके बाद ही तो अरब ममालिक पर कब्जा हुआ। 1967 में कई ममालिक ने मिलकर इसराइल को शिकस्त देना चाहिए और उसमें नाकाम हुए। पाकिस्तान ने भी उसमें हालांकि सपोर्ट की और इसराइल ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया बैतुल मक़दस पर, क़िबला अव्वल पर। उसके बाद से ही तो वो कहता है कि अब ये हमारा सारा इलाका, फ़लस्तीनियों को वहाँ पर घुसने तक नहीं देते, उनके घरों से अब भी उनको बेदखल किया जा रहा है ज़बरदस्ती, और वहाँ पर आकर यहूदियों को आबाद किया जा रहा है। उसके बाद किसी में इतनी ताकत ही नहीं रही। वो इतना छोटा मुल्क है, आबादी कम है, लेकिन उनकी ताकत इतनी ज़्यादा है। अभी आप देखिए हमास के कमांडर को तो शहीद कर दिया उन्होंने, बेचारे को, जो आवाज़ उठाता है उसको शहीद कर दिया जाता है। आप क्या समझते हैं कि 57 इस्लामी मालिक बल्कि ज़्यादा हैं, तो ये कोई फोर्स ऐसी बनाए कि जनाब हम अपने क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा की हिफाजत के लिए फोर्स है, ये उधर जाएगी और उधर लड़ सकती है अगर अब इसराइल ने बारी बात ना मानी? कुछ इस तरह नहीं होता देखते आप?
देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि वो सारा ड्रामा था। अगर अरब ममालिक मिलकर इसराइल का खात्मा करना चाहते तो कोई बड़ी बात नहीं थी। 2006 में मुझे ये बताएं, हिजबुल्लाह ने 33 रोज़ा 32 रोज़ा जंग में इसराइल को नाखून चने चबवाए या नहीं चबवाए? पूरी दुनिया के अंदर इसराइल को जिल्लत और खारी का सामना करना पड़ा या नहीं पड़ा? जबकि हिजबुल्लाह कोई बड़ी फोर्स तो नहीं थी, हिजबुल्लाह कोई किसी मुल्क का नाम नहीं था। उनके पास चंद हजार सिपाही हैं और चंद मिसाइल, चंद हजार सिपाहियों और चंद मिसाइलों के साथ एक अवामी फोर्स होकर अगर उन्होंने इसराइलियों को नाखून चने चबवाए हैं, तो फिर ये जो बड़े बड़े ममालिक 44 ममालिक की फौजें जमा करके यमन पर चढ़ दौड़ते हैं और 8 सालों से यमन के मजलूम मुल्क और मजलूम कौम को मलियामेट करते हैं, क्या उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इसराइल पर एक बम फेंक सकें, एक ड्रोन फेंक सकें? इस वक्त आप देखते हैं कि इसराइल अमली तौर पर चारों तरफ से फंसा हुआ है। अगर ये अरब ममालिक उसको सांस का ईंधन फराहम न करें, उसको खून का ईंधन फराहम न करें, तो इसराइल अपनी मौत आप मर जाए। अगर अरब ममालिक सिर्फ बायकाट करें और अपनी सरहदें बंद कर दें, अरब ममालिक सिर्फ अपना बिजनेस बंद कर दें, अरब ममालिक ये जो लेन देन है सिर्फ यही बंद कर दें, तो आप देखेंगे कितना बड़ा फर्क पड़ता है। ट्रंप ने जो सदी की डील का मंसूबा बनाया था, उसमें यही था कि इस मशरिक़ वुस्ता में इसराइल को एक बड़े पावर के तौर पर इस तरह से मजबूत रखना है कि जंग की फजा हमेशा रहे, ताकि ये सारे अरब ममालिक उस मशरिक़ वुस्ता के चौकीदार के खौफ में अमरीकियों और यूरोपियन से असलहा खरीदते रहें और उससे न लड़े, आपस में लड़ें। इस वक्त आप देखें मशरिक़ वुस्ता में असलहे का सबसे बड़ा खरीदार सऊदी अरब है, उसके बाद यूएई है, कुछ और ममालिक हैं। तो आप ये बताएं कि इनका ये असलहा किसके खिलाफ है? मुसलमान ममालिक के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ क्यों नहीं है? वो जो बेचारा फलस्तीनी रोज जीता है और रोज मरता है, उसके लिए ये इस्तेमाल क्यों नहीं होता? और उधर यमन में वो जो मुवहिद है, किबला रुख होकर नमाज पढ़ने वाला बेचारा मुसलमान है, उस पर शबो रोज इस्तेमाल होता है। ये क्यों है? इसका मतलब यह है कि चाहे अरब के कोई भी ममालिक हों, ये इस वक्त उस आलमी निज़ाम का हिस्सा बने हुए हैं जिसमें सदी की डील शामिल है, जिसके जरिए से इसराइल को मजबूत करना है अमरीकियों ने और मुसलमानों को कमजोर से कमजोर तर, और इस खित्ते में जंग की आग मुसलमानों के दरमियान इस तरह से भड़कानी है जिससे इनकी ताकत कभी भी इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल न हो। आज चले, अब ये जो अरब ममालिक आप कह रहे हैं उनका एक अरब लीग अलग से है, वो नहीं आते, क्या तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, ये ममालिक आप समझते हैं कि ये मिलकर कुछ कर सकते हैं? बाकी तो फिर कुछ बचता नहीं है। क्या एक अलग ब्लॉक बनाकर कुछ किया जा सकता है आपकी नजर में, कि अब वो इफेक्टिव होगा? देखिए, इस वक्त मुसलमान ममालिक के पास बहुत ताकत है। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, ईरान एटमी मुल्क बनने जा रहा है। 40 सालों से ईरान के खिलाफ पूरी दुनिया की मईशत और टेक्नोलॉजी की पाबंदियों के बावजूद इस वक्त सुपर पावर्स की आंखों में जो मुल्क खटकता है पूरी दुनिया में, वाहिद मुल्क, वो ईरान है। इराक इस वक्त अवामी लिहाज से अमरीकियों की कब्रिस्तान बनने जा रहा है और अमरीकियों को मजबूर किया जा रहा है कि उनका ये खित्ता और उनकी सरजमीन छोड़ें, और हर रोज अमरीकी अपने गिर्द अपने हिफाजती हिसार में इजाफा कर रहे हैं, इसलिए कि इराक की जमीन उनके लिए तंग हो चुकी है, सीरिया की जमीन अमरीकियों के लिए तंग हो चुकी है, अफगानिस्तान की जमीन अमरीकियों के लिए तंग हो चुकी है। ऐसे में ये मुसलमान ममालिक हैं जिनको फैसला करना है कि अपने खित्ते को आजाद कराना और अमरीकियों, इसराइलियों और यूरोपियंस के चुंगल से मुसलमान ममालिक को बचाना, इसके बारे में सोचना मुसलमान ममालिक का फर्ज है। अगर पाकिस्तान, ईरान और यही सऊदी अरब और तुर्की अगर उस चुंगल से निकल सकें जो अमरीकियों ने जाल बुना है, उस जाल से निकल सके और तो अपना ब्लॉक बना सके, तो 4-5 ममालिक। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।